हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा है। नाम है। यार भाई साहब, बांग्लादेश ने भारत का 5 बिलियन देने से किया इनकार। भारत ने की बंगालियों पर कब्जे की तैयारी। आर्मी हुई तैयार। कर्जा देना है बांग्लादेश ने और इंडिया। भाई उन्होंने मना कर दिया है। अच्छा नहीं देते, ये क्या बोल रहे हो यार? इतनी जरूरत हो गई बांग्लादेश की कि कर्जा ना दे इंडिया को वापस। लो आज ऐसे हो सकता है? देखते हैं कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तब बांग्लादेश ने भारत से लगभग 5 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था। लेकिन अब जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ होगी। लेकिन सवाल है कि अगर बांग्लादेश भारत के 5 बिलियन डॉलर को नहीं चुकाती है तो फिर भारत के पास क्या रास्ते होंगे इस कर्ज को वापस लेने के लिए? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि भारत के पास आखिरी वाला जो विकल्प है वह काफी मजेदार है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना देश के लिए गर्व की बात है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उलटफेर ने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। शेख हसीना, जो लंबे समय से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं, अब सत्ता से बाहर हो गई हैं और उनकी जगह मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाल लिया है। यह बदलाव बांग्लादेश के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही यह भारत के लिए भी मायने रखता है। भारत ने बांग्लादेश को विभिन्न रूपों में अरबों डॉलर का कर्ज दिया है और अब सवाल उठता है कि इस कर्ज का क्या होगा। क्या नई सरकार इस कर्ज को वापस करने में सक्षम होगी या फिर भारत को इस मामले में नुकसान उठाना पड़ेगा? बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो यह साफ होता है कि स्थिति उतनी आशाजनक नहीं है जितनी होनी चाहिए। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है और अब यह मात्र 25 से 27 बिलियन डॉलर के बीच झूल रहा है। इस भंडार का एक बड़ा हिस्सा भी उधार लिए गए धन से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए IMF से लिया गया 1.15 बिलियन डॉलर का लोन भी बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में दिखाता है। इसके अलावा बांग्लादेश ने अन्य स्रोतों से भी लगभग 900 मिलियन डॉलर उधार लिए हैं ताकि उसकी करेंसी की स्थिरता बनी रहे। लेकिन असलियत में यह भंडार बहुत ही कमजोर है और लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। अब बात करें बांग्लादेश के कर्ज की, तो यह 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये एक अत्यंत गंभीर स्थिति है, विशेषकर जब हम यह देखते हैं कि बांग्लादेश के पास इस कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसके बावजूद बांग्लादेश ने हाल ही में चीन से 5 बिलियन डॉलर का और उधार मांगा है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि बांग्लादेश आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर स्थिति में है और किसी भी तरह के आर्थिक संकट का सामना नहीं कर सकता। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश का भारत के प्रति दृष्टिकोण अब पहले जैसा नहीं रहा है। अगर नई सरकार यह कहती है कि शेख हसीना के समय जो लोन लिया गया था उसकी शर्तें बहुत सख्त थीं और वह इस लोन को चुकाने में असमर्थ हैं, तो भारत को एक बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, जो कि पहले ही राजनीतिक और आर्थिक कारणों से तनावपूर्ण हो चुके हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश का लोन डिफॉल्ट रेट दक्षिण एशिया में दूसरे स्थान पर है, जो कि 10.11% है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के अधिकांश लोन डिफॉल्ट की स्थिति में है और यह स्थिति भविष्य में और भी बिगड़ सकती है। इसके विपरीत भारत का लोन डिफॉल्ट रेट केवल 4% है, जो कि बहुत ही कम है और इससे भारत की आर्थिक स्थिति की मजबूती का पता चलता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश की नई सरकार का रवैया भारत के प्रति कैसा रहेगा। अगर वे शेख हसीना की सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की शर्तों को मानने से इनकार करते हैं तो भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई करता है उसका भी भविष्य अनिश्चित है। अगर बांग्लादेश ने भारत से बिजली खरीदना बंद कर दिया तो इससे भारत की ऊर्जा निर्यात योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में कई चुनौतियां आने वाली हैं। हालांकि भारत के पास अभी भी 674 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कि भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा। लेकिन यह भंडार भी सीमित है और भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि अगर बांग्लादेश भारत का कर्ज नहीं चुका पाता है
तो भारत के पास कौन कौन से विकल्प होंगे वापस कर कर्ज वापस लेने के लिए? आइए एक एक करके समझते हैं। अगर कोई देश कर्ज लेता है और उसे चुकाने में असमर्थ रहता है तो कर्ज देने वाला देश कई प्रकार की अच्छा। कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ये कार्रवाइयां अक्सर कूटनीतिक और आर्थिक होती हैं, न कि सैन्य। पहला, पुनर्गठन या पुनर्विचार। कर्ज देने वाला देश कर्ज की शर्तों को पुनर्गठित कर सकता है, जिसमें पुनर्भुगतान की समय सीमा को बढ़ाना या ब्याज दरों में अच्छा। कटौती करना शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य कर्जदार देश को कर्ज चुकाने के लिए और समय देना और टाइम होता दे है। दो। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की मदद। कर्ज देने वाला देश कर्जदार देश पर दबाव डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक की मदद ले सकता है। ये संस्थान कर्जदार देश के लिए कुछ शर्तें तय कर सकते हैं जो उस देश की अर्थव्यवस्था पर कड़ी निगरानी रख सकती हैं। तीसरा, ब्याज या शुल्क में वृद्धि। अगर कर्जदार देश समय पर कर्ज नहीं चुका पाता तो कर्ज देने वाला देश ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है या जुर्माना लागू कर सकता है। इससे कर्ज चुकाने की लागत और बढ़ सकती है। चौथा, संपत्तियों की जब्ती। कुछ मामलों में कर्ज देने वाला देश कर्जदार देश की विदेशों में स्थित संपत्तियों को जब्त कर सकता है। हालांकि यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है और इसके लिए कानूनी उपायों की जरूरत होती है। पांचवां, राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव। कर्ज देने वाला देश कूटनीतिक दबाव डाल सकता है, जैसे कि व्यापार प्रतिबंध या कूटनीतिक संबंधों में कटौती। इसका उद्देश्य कर्जदार देश को कर्ज चुकाने के लिए प्रेरित करना होता है। छठा, संपत्ति अधिकारों का दावा। कुछ मामलों में कर्ज देने वाला देश कर्जदार देश की कुछ संपत्तियों पर दावा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कर्ज देने वाले देश का कर्जदार देश में निवेश किया गया है तो वह निवेश की संपत्तियों पर अधिकार जमा सकता है। सातवां, सामरिक संपत्तियों का उपयोग। कर्ज देने वाला देश कुछ खास सामरिक संपत्तियों जैसे कि बंदरगाह या सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 99 साल का पट्टा हासिल किया जब श्रीलंका कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सभी उपाय कूटनीति और कानूनी प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं और किसी भी सैन्य कार्रवाई को आमतौर पर अंतिम उपाय के रूप में ही देखा जाता है। इसके अलावा कर्ज देने वाला देश इस बात का भी ध्यान रखता है कि कर्जदार देश की आर्थिक स्थिति और संबंध कैसे प्रभावित होंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर बांग्लादेश भारत का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो इन विकल्पों में से भारत को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल पर क्लिक कर लें। भाई साहब, इंडिया उनकी हर चीज पर इस टाइम कब्जा कर सकता है। भारत ने उनको बोला है कि भाई अब हमें अपना तुम कर्जा दो, हमें जरूरत है भाई, हमें आगे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, 100 चीजें होती है, टाइम आ रहा है। भाई साहब, यूनुस ने लगता है बोला अभी तो फिलहाल नहीं, हम नहीं दे सकते। बिल्कुल यार, कर्जदार कितना है, तो लाखों अरबों डॉलर कर्जा वही लिया ना, हुआ। और ये भाई पाकिस्तान साहब- की तरह लगना मकरूज है अरबों वही ना, का। और भाई साहब भारत ने फिर सीधा सीधा बोल दिया कि भाई साहब हम तुम्हारी हर चीज पर कब्जा कर सकते हैं, हर चीज पर। तो भाई साहब इस चीज को तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम हमें हमारा पैसा नहीं दोगे। हमारे पास हर किस्म का राइट है कि तुम्हारे अड्डे, तुम्हारी बंदरगाहों पर हम कब्जा कर सकते हैं। तो सोच लो कि भाई साहब इस टाइम पूरा बंगाल भारत की मुट्ठी में, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो पूरे बंगाल पर राज इंडिया का होगा, फिर झंडा इंडिया का लहराएगा। वही ना भाई साहब, फिर पीएम भी मोदी जी वहां पर होंगे। फिर क्योंकि कर्ज नहीं दे रहा। हाँ, तो भाई साहब फिर वही बात है कि कब्जा फुल इंडिया 100 साल करेगा इंडिया, 150 साल या के लिए। बंदरगाह ले ले, जहाज के अड्डे ले ले, भाई सब साहब कुछ को इंडिया ले का सकता है। ये अमाउंट इतनी है ना कि भाई साहब पूरे बांग्लादेश के अड्डे और पोर्टे भारत के कब्जे में। ये बात सही बोली है। मतलब वहां से इंडियन भाई साहब एयरफोर्स के जहाज उड़ेंगे बांग्लादेश से। भाई भारत को देखो यार, इस टाइम इतना मजबूत पोजीशन पर खड़ा है कि अगला देश उसके आगे फड़फड़ा भी नहीं सकता। यार अरबों डॉलरों के कर्जे, मिलियन ऑफ डॉलर के कर्जे दिए हुए अगले ने। 5 बिलियन आप अंदाजा लगा ले। और भाई इंडिया ऐसा भी कर सकता है कि 50% के ऊपर फाइन भी ठोक सकता है। फिर अलहदा साहब और बढ़ जाएगा। और जितनी अमाउंट है 2.5 बिलियन डॉलर, 7.5 बिलियन डॉलर। इंडिया में इस टाइम कितनी ताकत आई हुई है कि देखो गरीब देशों को कर्जे दे रहा है। और वही ना, फिर गरीब देश आगे से आंखें दिखाएं तो फिर मोदी जी आंखें उसकी निकाल के भाई आंखें परे फेंकते हैं। पाकिस्तान का हाल देख लो उसने क्या किया। बिल्कुल
और रोटी भाई दाने दाने के लिए हम मोहताज हो भाई गए, आज दाने दाने के सही लिए। कहा भाई साहब, आज आटा भी हमको नहीं मिल रहा। हाँ। इंडियन हमारी ऐसी बजाई है। याद है तो मोदी जी ने, यूनस किस खेत की मूली की, यूनस ना पैसा दे। यूनस अगर तू पैसा नहीं देगा तो भाई भारत की सेना, पूरा भारत तैयार है भाई साहब तेरे कब्जे के बंगाल लिए, पे कब्जे के लिए। सारी बंदरगाहें जितनी है सारे इंडिया के अंडर में होंगी। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है भाई भारत के इतने बड़े स्टेप पर, इधर ही बड़ा दम तो करते भाई दबाए।